हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्टेम होता क्या है। हमने पहले रूट पढ़ा था। रूट क्या था? जब कोई सीड जर्मिनेट होता था, ये कोई सीड है, जब ये जर्मिनेट होता था तो यहाँ से तो एक रेडिकल होता था और एक निकलता था प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल से तो स्टेम बन जाता था और रेडिकल से जो है रूट बन जाती थी। तो सबसे पहले तो कि स्टेम का जो है निर्माण किससे होता है या स्टेम किससे बनता है, तो इसका आंसर होगा प्लूम्यूल से। इसके बाद देखते हैं कि स्टेम जो है, जैसे कि ये कोई स्टेम होता है, ये कोई प्लांट का स्टेम है। स्टेम जो है नोड और इंटरनोड दो भागों में बटा हुआ होता है। ये जो होती है इसे तो बोलते हैं नोड, और जैसे ये भी नोड, और इसके बीच में जो ये गैप होता है, दो नोड के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, और जो लीव्स का निर्माण होता है, लीव्स का निर्माण जो है नोड, जो ये नोड होती है वहां से लीव्स का निर्माण होता है। इसके अलावा एक दो चीजें और याद रखना। इस जो नोड है, नोड से जहां से लीव्स स्टार्ट हो रही है और ये स्टेम, इसके बीच में यहां पे एक छोटी सी बड निकलती है, इसे बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। और ये जब स्टेम जब सबसे ऊपर होता है तो यहां पे जो है इस तरीके से छोटी बड और निकलती है, इसे बोलते हैं एपिकल बड। एपिकल बड, ये एपिकल बड होती है, ये फ्लावर का निर्माण करती है, और जो एक्सिलरी बड होती है ये ब्रांच का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये जो था इस तरीके से एक स्टेम होता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल। स्टेम मॉडिफिकेशन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन तरह से मॉडिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो जो एरियल भाग में होता है उसे बोलते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। दूसरा जो है जमीन से नीचे। ठीक है, मतलब जमीन से नीचे, पूरा नीचे नहीं, सब एरियल जिसे बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा अंदर नीचे से होते हुए वो बाहर आता है, उसे बोलते हैं सब एरियल। और तीसरा जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो तीन तरह से मॉडिफिकेशन होते हैं। आपको पहले तीन इस तरीके से मॉडिफिकेशन जो है, एक तो एरियल जो कि हवा में मॉडिफिकेशन, जो स्टेम हवा में होता है उसका मॉडिफिकेशन देखते हैं। एक दूसरा जो है जमीन से होते हुए हवा में आता है, उसे बोलते हैं सब एरियल। एक होता है जमीन के नीचे ही उस जो स्टेम होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, अब बात करेंगे एरियल जो है, एरियल तीन होते हैं। सबसे पहला थॉर्न्स, टेंड्रिल और फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो इसमें जो है मेनली तीन है। पहला थॉर्न्स, दूसरा टेंड्रिल स्टेम, थॉर्न स्टेम, और तीसरा नंबर है फोटो सिंथेटिक स्टेम। ठीक है, अब इसके सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि ये कोई स्टेम है, इस स्टेम में क्या होता है, ये कोई लीव्स हैं, इस लीव्स में यहाँ पे जहाँ पे बड होता है, इस बड की जगह पे क्या हो जाता है, थॉर्न्स बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो काम करते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और इसके जो है मेनली एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सिट्रस और दूसरा जो है बोगेनविलिया। ठीक है, बोगेनविलिया। तो सिट्रस और बोगेनविलिया थॉर्न सिस्टम में आते हैं। दूसरी बात करेंगे टेंड्रिल। टेंड्रिल में क्या होता है, ये कोई स्टेम है, इस स्टेम से यहाँ कोई लीव्स निकलती है, और लीव्स के ये जो एक्सिलरी बड हैं, इस बड से क्या होता है, टेंड्रिल्स का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये लता की तरह बन जाते हैं इस तरीके से। ये होती है टेंड्रिल। ठीक है, और इसका काम है सपोर्ट देना। ठीक है, ये, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि ग्रेप वाइन। तो
तो टेंड्रिल की बात कर रहे थे कि टेंड्रिल में क्या होता है कि ये कोई स्टेम होता है, स्टेम और लीव्स के बीच में जो बड होती है, एक्सिलरी बड, वहां से टेंड्रिल का निर्माण होता है। ये लता होती है उसका निर्माण होता है, जैसे कि हमने देखा भी होगा ग्रेप वाइन होती है या कुकुम्बर में जो है, या वाटरमेलन जो है इसके एग्जाम्पल में आते हैं। इसमें जो है सपोर्ट देने के लिए टेंड्रिल का निर्माण होता है, तो इसमें जो है इसका काम होगा सपोर्ट का। तीसरी बात करें फोटोसिंथेटिक स्टेम की। अब जो फोटोसिंथेटिक स्टेम की बात करें तो ये मेनली जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, इन डेजर्ट प्लांट, इसमें क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर जो इसकी लीव्स जो होती है वो कांटों में बदल जाती हैं, और जो स्टेम जो है वो क्या फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन इसमें जो लीव्स होती है वो कांटों में बन जाती है, ताकि जो वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो यहां पे जो है क्या होता है कि लीव्स तो है वो किसमें, कांटों में बदल जाती हैं, स्पाइन, और जो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती हैं। ठीक है, लीव का काम करने लग जाती है। इसके जो मेन एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कैक्टस, और दूसरा जो है यूफोर्बिया। ठीक है, कैक्टस और यूफोर्बिया जो है वो फोटोसिंथेटिक स्टेम का एग्जांपल है। कैक्टस जो होता है वो फ्लैट होता है, यूफोर्बिया जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। ये भी चीजें आप याद कर लेना। तो इस तरीके से एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने 3 देखा, थ्रोन स्टेम, टेंड्रिल स्टेम और फोटोसिंथेटिक स्टेम। ठीक है, तो ये तीनों का एग्जांपल, थ्रोन्स के अंदर बोगनविलिया, सिट्रस, टेंड्रिल के अंदर ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, और फोटोसिंथेटिक स्टेम के अंदर कैक्टस और यूफोर्बिया। ये तीनों इसके एग्जांपल हैं। अब इसके बाद हम अब सब एरियल की बात करें, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सब एरियल की बात करें तो सबसे पहला जो है रनर, दूसरा जो है स्टोलोन, तीसरा जो है ऑफसेट, और नंबर 4 पे जो आता है सक्कर्स। तो इस तरीके से हम सब एरियल को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो रनर्स होते हैं, एक स्टेम जो होती है स्टोलन बोलते हैं, एक को ऑफसेट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं सक्कर्स। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले रनर की बात करें, रनर में क्या होता है कि जो स्टेम जो होता है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करता है और यहां से जड़ें निकलती है। ठीक है, और ये जो होता है दूब घास जो होती है उसमें सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल इसका याद रखना, ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी, ये एनसीईआरटी में आपके स्ट्रॉबेरी का दे रखा है। तीसरा ऑक्सिलिस। ठीक है, तो ये रनर के अंदर आते हैं। अब स्टोलन की बात करें तो स्टोलन में जो है वो स्टोलन, देखो क्या होता है कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये इसकी जो कमजोर शाखा जो होती है वो नीचे की तरफ ऐसे जमीन में आ जाती है। अब ये जमीन में क्या जड़ें देने लग जाती है और वापस यहाँ से नया प्लांट बनने लग जाता है। ठीक है, और वापस इस प्लांट से फिर ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाती है कमजोर शाखा, और वहां से जड़ें निकलने लग जाती है। इस तरीके का पैटर्न जो है स्टोलन कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पहला तो है मिंट, दूसरा है जास्मिन। ठीक है, ये इसका स्टोलन का एग्जांपल है। तीसरे की बात करें ऑफसेट, ये वाटर वाले जो प्लांट होते हैं उसके लिए होता है। जैसे कि ये प्लांट है, स्टोलन होता है, इसके बाद यहाँ पे ये नोट होती है, इस प्लांट के इस तरीके नोट होती है, जल के ऊपर, ये पानी के ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जो है इस लीव्स का निर्माण होने लग जाता है, जहाँ पे नोट है वहां पे लीव्स का निर्माण हो जाता है, और यहीं पे जो है जड़ें नीचे की तरफ पानी में चली जाती है। तो ये जो कहलाता है ऑफसेट। इसका एग्जाम्पल जलीय प्लांट होते हैं वो जो है इसके एग्जाम्पल है, जैसे पिस्टिया और इकॉर्निया। पिस्टिया, इकॉर्निया। अब बात करें शक्कर की बात करें तो शक्कर में क्या होता है कि ये सबसे पहले इसका एग्जांपल जो है बनाना, इसका एग्जांपल होता है बनाना। अब इसमें क्या है कि बनाना में यहां पे जो है ये राइजोम होता है बनाना का। बनाना जो है 2 तरह से याद रखना है, एक तो जमीन के अंदर राइजोम होता है, इस अंडरग्राउंड में एक राइजोम आएगा, वहां पे भी बनाना का एग्जांपल याद रखना है। दूसरा यहाँ शक्कर के अंदर ये जो राइजोम होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, इससे यहां से इस तरीके से बनाना का जो है शक्कर निकलता है। इसीलिए बनाना को 2 तरह से याद रख सकते हैं, शक्कर के अंदर भी एग्जांपल आता है और राइजोम के अंदर भी एग्जांपल, इसको याद रखना है। तो इस तरीके से जो ये स्टेम निकलता है और इसे बोलते हैं शक्कर। बनाना के साथ आपको याद रखना है पाइनएप्पल और क्राइजेंथीमम।
ठीक है, तो 3 एग्जांपल इसके याद रखने। तो इस तरीके से सब एरियल में हमने पढ़ा रनर का एग्जांपल ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ऑक्जेलिस। फिर उसके बाद बात करें स्टोलन में मिंट आता है, जैस्मिन आता है, और फिर ऑफसेट के अंदर पिस्टिया, इकॉर्निया, और शक्कर के अंदर बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। अब सब एरियल के बाद हम बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम की बात। अब अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो है सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आता है ट्यूबर, नंबर 2 पे आता है कॉर्म, नंबर 3 पे आता है राइजोम, और नंबर 4 पे आता है बल्ब। ठीक है, तो इसके एग्जांपल याद रखना। ट्यूबर में सबसे फेमस एग्जांपल अपना पोटैटो। ठीक है, ये क्या कहता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में इसको जाना जाता है पोटैटो को। ठीक है, इसके अलावा कॉर्म जो है, कॉर्म में आता है कोलोकेशिया। इसके अलावा जमीकंद जिसे बोलते हैं एमॉर्फोफिलस। ठीक है, जमीकंद। इसके बाद बात करें राइजोम के अंदर, तो राइजोम के अंदर एग्जांपल याद करना बनाना, मैंने बताया बनाना 2 तरह से, शक्कर और राइजोम दोनों में याद कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक जो होती है जिंजर, इसके अलावा हल्दी जो होती है वो भी राइजोम के अंदर आती है, टर्मेरिक। अब बात करें बल्ब की, बल्ब के अंदर जो है प्याज जो होता है वो बल्ब के अंदर आता है, अनियन। ठीक है, तो ये जो है आपको अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल याद रखने। ट्यूबर में पोटैटो, ठीक है, कॉर्न में कोलोकेशिया, एमॉर्फोफिलस में जमीकंद, राइजोम में बनाना, जिंजर या टर्मेरिक, और बल्ब के अंदर अनियन। तो ये जो है चारों एग्जांपल इसमें याद करने हैं अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। तो हमने स्टेम मॉडिफिकेशन को इस तरीके से हमने पढ़ा, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। एरियल में 3, सब एरियल में 4 और इसमें 4। तो हम 4, 4, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 मॉडिफिकेशन जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन हमने देखे हैं। इन 11 के 11 आपको एग्जांपल याद करने हैं। नीट में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि रनर के सामने आपको जो मैच मेकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टेम मॉडिफिकेशन के अंदर कुछ आपको हेल्प हुई होगी। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।